तो चलिए आज नवग्रह शांति के एक बहुत ही दिलचस्प वैदिक चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये प्राचीन चार्ट हमारे जीवन में संतुलन और सद्भाव लाने के लिए कौन-कौन से तरीके बताता है। तो ये है वो चार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब पहली नज़र में ये काफ़ी जानकारी से भरा हुआ लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। इसकी हर एक लाइन में माना जाता है कि खगोलीय ऊर्जाओं के साथ हमारी जिंदगी को एक लय में लाने के उपाय छिपे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इस सब का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ कुछ सिंबल या शब्दों का चार्ट नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने का एक तरह का रोड मैप है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन प्राचीन प्रथाओं के पीछे का गहरा मतलब क्या है। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं और इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बिल्कुल कोर में जाते हैं। आखिर ये नवग्रह शांति है क्या, और ये ब्रह्मांडीय संतुलन यानी कॉस्मिक बैलेंस की खोज में हमारी मदद कैसे कर सकती है। देखिए, नवग्रह शांति का जो सार है वो बहुत सीधा लेकिन गहरा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नव का मतलब है 9 और ग्रह का मतलब है वो खगोलीय पिंड जो हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो ये एक तरह की कला है इन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को शांत करने की, ताकि नेगेटिविटी कम हो और पॉजिटिविटी बढ़े। तो ये हैं वो 9 शक्तिशाली ग्रह। शक्तिशाली सूर्य और शांत चंद्रमा से लेकर थोड़े रहस्यमयी राहु और केतु तक। ऐसा माना जाता है कि हर एक का हमारी किस्मत पर एक अलग असर होता है। ये चार्ट इन सब के लिए खास उपाय बताता है, जिससे हमें इनके असर को समझने और संभालने में मदद मिलती है। तो अब जब ग्रहों की बात हो गई है, तो चलिए अब सीधे उपायों पर आते हैं। हम पहले 4 ग्रहों से शुरू करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, और पता लगाएंगे कि इनकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए क्या बताया गया है। सबसे पहले सूर्य, जो जीवन, शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा को शांत करने के लिए चार्ट में लाल कपड़े और तांबे जैसी चीजें दान करने की सलाह दी गई है, जो सूर्य की फायरी एनर्जी को दर्शाती हैं। और साथ में मंत्र का 7000 बार जाप, ताकि हम इसकी ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ सकें। फिर आता है चंद्रमा, जो हमारी भावनाओं और इंट्यूशन को कंट्रोल करता है। इसकी शांत ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए चावल और चांदी जैसी सफ़ेद और ठंडी चीज़ों के दान की बात कही गई है। और यहाँ देखिए, जाप की संख्या बढ़कर 44,000 हो जाती है, जो हमारे मन पर इसके गहरे असर को दिखाता है। अब मंगल, जो ऊर्जा और एम्बिशन का ग्रह है, इसके उपाय भी लाल रंग की चीजों के दान के जरिए इसकी जोशीली प्रकृति को दर्शाते हैं। और 40,000 जाप के साथ हम इसकी शक्तिशाली ऊर्जा को विनाशकारी होने के बजाय कुछ अच्छा करने में लगा सकते हैं। आगे है बुध, जो बातचीत और बुद्धि का ग्रह है। तो यहाँ हरे रंग की चीज़ों का दान इसके ताजगी भरे और विकास से जुड़े प्रभाव को दिखाता है। और 35,000 जाप के साथ हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और अपनी बात कहने की कला को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे पहले 4 ग्रह। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बाकी बचे 5 ग्रहों के बारे में जानते हैं और उनकी ऊर्जाओं को संतुलित करने के रहस्य को समझते हैं। गुरु यानी बृहस्पति, जो ज्ञान और विस्तार का ग्रह है, इसके उपाय में पीले रंग की चीजों का दान इसकी भव्यता को दिखाता है। और जरा जाप की संख्या देखिए, 76,000, जो इस चार्ट में सबसे ज्यादा है। ये इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को बताता है। इसके बाद है शुक्र, प्रेम और सुंदरता का ग्रह। इसके उपाय में सफेद और मीठी चीजों का दान इसके स्वभाव को दिखाता है। और 64,000 जाप के साथ हम अपने जीवन में और सद्भाव और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। फिर आता है शनि, अनुशासन और कर्म का ग्रह। इसके उपाय में काले रंग की चीजों का दान इसके गंभीर प्रभाव को दिखाता है। 72,000 जाप के साथ हम इसकी ऊर्जा का सम्मान कर सकते हैं और इसके सबकों से सीख सकते हैं। अब राहु, जिसे रहस्यमयी उत्तरी चंद्र नोड भी कहते हैं, इसके उपाय काफी अनोखे हैं, जिसमें कुत्ते को खिलाने जैसा एक दया का काम भी शामिल है, जो निस्वार्थ सेवा के महत्व को दिखाता है। और 72,000 जाप के साथ हम इसकी अप्रत्याशित ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। और आखिर में केतु, आध्यात्मिक दक्षिणी चंद्र नोड। इसके उपाय हमें भौतिक दुनिया से थोड़ा डिटैचमेंट रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 28,000 जाप के साथ हम अपने अंदर के ज्ञान से जुड़ सकते हैं। तो ये थे सभी 9 ग्रहों के उपाय। तो हमने हर ग्रह के उपाय तो देख लिए, पर एक चीज सब में कॉमन थी, दान और जाप। तो चलिए इन दोनों तरीकों को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
तो इस चार्ट के हिसाब से शांति के दो रास्ते हैं। एक है दान, जो हमें देना और चीजों से लगाव छोड़ना सिखाता है, और दूसरा है जाप, जो हमें पवित्र ध्वनि की शक्ति से जोड़ता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है। ये दोनों मिलकर ही इन उपायों की नींव बनाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 76,000। ये सिर्फ एक ग्रह बृहस्पति के लिए जरूरी जाप की संख्या है। इससे अंदाजा लगता है कि इन उपायों में कितना गहरा समर्पण और कमिटमेंट चाहिए होता है। और ये कोई एक ही मामला नहीं है। शनि और राहु दोनों के लिए 72,000 बार जाप करने की जरूरत बताई गई है। ये दिखाता है कि इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए कितना गहरा आध्यात्मिक काम करना पड़ता है। तो चलिए अब इन छोटी छोटी डिटेल्स से हटकर पूरी बात को समझते हैं। इन सभी उपायों के पीछे का बड़ा मकसद क्या है, और ये हमें परंपरा और ब्रह्मांड के साथ तालमेल के बारे में क्या सिखाते हैं। आखिर में इन सब चीजों का मकसद बस एक है, बैलेंस। नवग्रह शांति व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय संतुलन पाने का एक जरिया है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ सद्भाव में रहने का एक तरीका है, यह मानते हुए कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा हैं। और इसी के साथ हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस मॉडर्न दुनिया में ये प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हमारे लिए इतना मायने क्यों रखती हैं? शायद ये हमें याद दिलाती हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम हमेशा ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव और सद्भाव की भावना पा सकते हैं।